स्टूडेंट्स, आज प्रतिशत के अगले सवाल के लिए आप फटाफट रेडी हो जाए। अगला सवाल ये है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। जनरली हम लोगों को लगता है कि अगर ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से 50% कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कम और अधिक होता है तो अधिकता वो किस अमाउंट से अधिक हुआ है और कम हुआ है तो किस अमाउंट से कम हुआ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हमेशा परसेंट आता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन भी ए से 50% कम होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें अब दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी अगर हमें बी का वेतन पता चल जाए तो ए का वेतन पता चल जाएगा कि वो उसका 50% ज़्यादा होगा। तो हम लोग बी के वेतन को मान लेंगे कि माना बी का वेतन 100 रुपये है। 100 रुपये हम लोग इसलिए मानते हैं कि 100 से ही प्रतिशत निकलता है, तो 100 में जितना भी होगा वो उसका प्रतिशत हो जाएगा। तो अब ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो 100 का 50% 50 हो जाएगा। तो वो ए का वेतन हो गया 100 रुपये बी का वेतन, अब प्लस उससे उसका 50% ज़्यादा है तो 100 का 50% 50 और, तो ये हो गया 150 रुपये। तो अब बी का कम वेतन, बी का वेतन ए से कितना कम है, वो हो गया बी का ए का वेतन 100 रुपये 150 रुपये हो गया और बी का वेतन 100 रुपये हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 50 रुपये। अब पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में कमी बराबर हो जाएगा बी के वेतन में कमी और बटे ए का वेतन, क्योंकि ए के वेतन से कितनी कमी हुई ये पूछ रहा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो बी का वेतन कम कितना है 50 रुपये और किसके वेतन से, ए के वेतन से। ए का वेतन है 150 रुपये, इसलिए 50 बटे 150 हुआ। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 50 तिहाई 150, 53 जा 150, ये आ गया, ये आ गया 100 बटे 3 और इसको भाग दे देंगे तो ये 33 सही 1 बटे 3 आ जाएगा, 33:1/3%। अतः बी का वेतन ए के वेतन से 33:1/3% कम है, 33 सही 1 बटे 3% कम है। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा वेतन, इसके उलट दूसरा प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम मान लें कि इसका वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से 50% ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें फिर से हम मान लेंगे कि चूँकि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, ए का वेतन 50% कम है, तो अगर हमें बी का वेतन पता चल जाए तो मुझसे 50% कम कर देंगे। तो माना बी का वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 50% कम दिया हुआ है, तो 100 का 50% 50 ही होगा, तो 100 × 50 कर दिए तो 50 रुपये आ जाएगा। अब बी का अधिक वेतन कितना है, क्योंकि हमको बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, इसलिए पहले बी का अधिक वेतन कितना है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी का जो अधिक वेतन है वो हो जाएगा 100, बी का वेतन 100 है और ए का वेतन 50 है, उसको माइनस कर देंगे तो ये भी 50 रुपये आ गया। ये ना समझे कि दोनों 50 आ रहे हैं, वो इक्वल भी हो सकता है और डिजिट के हिसाब से अलग भी हो सकता है, पर यहाँ पे वो भी 50 रुपये आ रहा है। तो अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है, तो जो प्रतिशत में वृद्धि है वो हो जाएगा बी का वेतन, पूछा बी का वेतन ए के वेतन से, तो बी का अधिक वेतन अब बटे ए का कुल वेतन गुणे 100, क्योंकि ए के वेतन से पूछा है कि बी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो केवल यहाँ पे अधिक वाला पोर्शन लेंगे, बी का टोटल वेतन नहीं लेंगे। तो बी का अधिक वेतन बटे ए का वेतन, तो ए भी 50 है और जो ए का वेतन है वो भी 50 है, तो 50 बटे 50 गुणे 100, ये 50 50 कर दिया तो ये 100% आ गया।
तो इस प्रकार भले ही ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है, लेकिन वो बी का वेतन ए के वेतन से 100% अधिक है। तो इस प्रकार इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो चिल्ड्रंस, सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार और सवालों के हल जानने के लिए हमारे चैनल विद्याज्ञान क्लासेस विद योगेन सिंह को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।